हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड में इस बार हम ऐसी एक्सक्लूसिव वो पर्दे की या यूं कहिए पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे की खबर लेकर आए हैं जो इंडियन एंटरटेनमेंट जगत की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। जी हां, खबरों के पीछे की खबर यह है कि आज का अनूठा प्रयोग इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चेंज क्यों करेगा, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अब धीरे धीरे लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड को कैच कर रहा है। किस तरह से कि आज ये पहली बार हुआ है कि थिएटर में रिलीज होने के केवल 15 दिन बाद, जी हां, बड़े पर्दे की बड़ी फिल्म जो कि थिएटर में रिलीज हुई है उसके एक पखवाड़े के भीतर वो ओटीटी के दो बड़े प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम दोनों पर एक साथ आज रिलीज हुई है। वो भी कितने 55 करोड़ रुपए में इसके राइट्स बेचे गए। यह फिल्म है थलैवी। दो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज हुई इस फिल्म की डेट्स को लेकर कितना नेगोशिएशंस हुआ होगा, कितने गिव एंड टेक्स हुए होंगे, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। वैसे तो आज मैंने जब अमेजॉन प्राइम को कैच किया देखा तो उसमें थलैवी पुराने दिखा रहे थे, तो आई डोंट नो, आई थिंक हो सकता है वो लेटर ऑन रिलीज कर रहे होंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स पे वो रिलीज हो गई, मैंने उसे देखा भी है। तमिलनाडु की राजनीति में दशा और दिशा बदलने वाली इस महान राजनीतिज्ञ और एक्ट्रेस आर जयललिता के पॉलिटिशियन के रूप को प्रदर्शित करती हुई यह फिल्म एक उनकी ऐसी बायोपिक है जिसे हिंदी और तमिल में बनी इस फिल्म को उसी प्रकार की क्रांतिकारी अदाकारा कंगना रनौत ने जिया है। इस फिल्म के साथ ही साउथ इंडिया में वे बेहद लोकप्रिय हो गई हैं। इस फिल्म में कंगना ने जहां जयललिता का रोल अदा किया है, वहीं पे एमजीआर के रोल में है अरविंद स्वामी, और इन दोनों के अभिनय की काफी प्रशंसा की जा रही है। जब कंगना से पूछा गया कि इस तरह से ये जो नया प्रयोग किया है बड़ी फिल्म रिलीज करने की, तो उन्होंने, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क था, ये 2 साल से जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान बड़े से बड़े फिल्म अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म रिलीज करने से कतरा रहे हैं। इस इन बिटवीन सलमान खान ने चांस भी लिया और राधे रिलीज की, और सभी को पता है कि उसका क्या हश्र हुआ, बुरी तरह से वो फ्लॉप हो गई फिल्म। तो इस वजह से कंगना को लेकर कई लोगों ने उनको एडवाइस की कि आप इतनी बड़ा रिस्क कैसे ले रही हैं। तो उनका कहना था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पंगा जैसी छोटी रिलीज की जाती हैं, लेकिन थलैवी एक बहुत बड़ी फिल्म है और उसके लिए जरूरी है कि पहले वो थिएटर में रिलीज हो, भले ही बाद में वो ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर आए, और वही हुआ। आपको बता दूं कि 10 सितंबर के ये फिल्म थिएटर में 10 सितंबर को रिलीज हुई और उसके आज ठीक 15 दिन बाद यानी आज 25 सितंबर को सुबह 9 बजे तक 3 लाख से अधिक लोग नेटफ्लिक्स पर इसे देख चुके थे। उसके बाद से ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई गुना होता जा रहा है। तो अब जो इस व्यूइंग की रफ्तार है, इस डेवलपमेंट्स को फिल्म और इंडस्ट्री से जुड़े सारे पंडित बड़े ही इंटरेस्ट से देख रहे थे
और आज जब हमने सुबह कई एक्सपर्ट से बात की तो उनका यही कहना था कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे उसमें भविष्य देख रहे थे कि किस तरह का ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, पर्टिकुलरली बॉलीवुड की, वो आगे किस तरह से शेप अप करेगी, उसका एक ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये आपको याद होगा कि जब ट्रेड पंडितों ने कंगना को एडवाइस की कि थिएटर में इस तरह रिलीज करना एक आत्मघाती भी हो सकता है, बट शी नेवर हर्ड। उन्होंने कहा नहीं, मैं रिलीज होगी, और बकायदा और 10 सितंबर को फिल्म रिलीज हुई। ये बात और है कि पहले हफ्ते में तो उसे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। कंगना का कहना था कि थलेवी बहुत बड़े कैनवास की फिल्म है और उसे उसी प्रकार का प्रतिसाद भी मिलना चाहिए। उसके लिए जरूरी कि उसे पहले थिएटर में रिलीज किया जाए, और उनकी जो प्लानिंग थी मुझे लगता है पूरी तरह से सफल रही। कंगना का मानना है कि ओटीटी का प्लेटफॉर्म पंगा और जजमेंटल है क्या जैसी उन फिल्मों के लिए है जो नीश कैटेगरी की होती हैं, वो उन्हीं के लिए बनी है और वहीं जाना चाहिए। 1991 से और 2016 के बीच 6 बार सीएम पद संभालने वाली जयललिता एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो उनका रहा है, जिस तरह की साउथ इंडिया की राजनीति को उन्होंने एक नचाया है, यूं कहिए। आपको याद होगा जब वाजपेयी जी पीएम थे, किस तरह से उनका और तमिलनाडु के बीच का एक सेतु बना हुआ था और उनके इशारे पर सब कुछ हो रहा था। तो उनका जिस तरह का कैरेक्टर रहा है, जिस तरह से वे अपने फ्लैम्बार्ड तरीके से प्रदर्शन करती रही हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरह कंगना ने इस फिल्म में जिया है। कंगना का कहना है कि ऐसे समय में जबकि दर्शक चाहकर भी थिएटर में नहीं जा पा रहे हैं, और यही वजह है कि महाराष्ट्र और बिहार ही नहीं बल्कि कई और ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस पूरे 2 साल में थिएटर बंद रखे हैं, और अब उनके लिए, वहां के दर्शकों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि फिल्म में भी वो थिएटर में भी देख सकेंगे तलेवी। कंगना ने इस रोल को जीने के लिए काफी मेहनत की। उन्होंने हर फ्रेम में जयललिता के बोलने के मैनरिज्म, बोलने की अदा, चाल ढाल और तुनक मिजाजी, उन सब चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस किया है। थलेवी फिल्म एक साथ हिंदी और तमिल दोनों में एक साथ रिलीज हुई है, और जिसके लिए तमिल उच्चारण पर कंगना ने बहुत मेहनत की। उन्होंने बकायदा क्लासेस ली और वे एक जैसे रटंत लगा रही थी, हर डायलॉग को एकदम याद करके उसके बोलने के लहजे और वो क्लिष्टपना उन्होंने उस पर ज्यादा जोर दिया, और उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छा रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। कंगना ने इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को जीने के लिए अपना वजन खुद का 20 किलो बढ़ाया। जी हां, एक बहुत बड़ी बात है ये एक किसी भी अदाकारा के लिए कि उसने उस रोल को कितना अपने से समाहित किया था, किस तरह उसे जीने के लिए मोटा दिखना भी स्वीकार किया, और वे दिख रही हैं इस फिल्म में। ऑफ द रिकॉर्ड की बातों का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और अपने सजेशंस के लिए 2 लाइन जरूर लिख दिया कीजिए, जिससे कि मुझे भी जोश आता है। बहुत कुछ मैं उससे भी सीखता हूं, और मैं इससे अपने अनुभवों के खजाने को और अच्छी तरह से आपके सामने पेश कर सकूंगा। इतना ही रहा आज के लिए। आपको ये पेशकश कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज तक इतना ही, अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।